रिश्तों की बुनियाद विश्वास पे टिकी होती है। यदि रिश्तों में विश्वास ना हो तो फिर ऐसे रिश्तों के कोई मायने नहीं होते हैं। आज की इस सच्ची कहानी में दो व्यक्तियों के बीच आपस के जो विश्वास है वो टूट चुका है, और ये विश्वास ऐसा टूटता है कि एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कर्नाटक प्रदेश के उडुपी शहर की। यहाँ एक महिला है जो अपने माता और पिता के साथ रहती है। 12 जुलाई की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो महिला, जिसका नाम विशाला है, उम्र लगभग 35 साल, वो अपने पिता से कहती है कि मैं अपार्टमेंट में होके आती हूँ, वहाँ कुछ देखना है, उसके बाद बैंक जाना है, फिर वापस घर आ जाऊँगी। इस जो अपार्टमेंट होता है ब्रह्मा पार्क के पास होता है। महिला अपार्टमेंट में पहुँच जाती है, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वो वापस नहीं आती। उसके पापा को चिंता सताने लगती है और लगभग दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास वो भी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी फर्श पे पड़ी हुई है और वो मर चुकी है। वो रोते बिलखते पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। पुलिस मौके पर आकर देखती है कि महिला के जो तन पर कुछ जेवरात थे वो गायब हैं। अपार्टमेंट की अलमारियां खुली हुई हैं, यानी कि लूटपाट हुई है, उसके बाद हत्या हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और इस महिला से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाने लगी। विशाला के पिता कहते हैं कि ये अपने पति के साथ दुबई में रहती हैं और 30 जून को अपनी बेटी के साथ इंडिया वापस आती हैं। तभी से वो हमारे साथ रहती हैं। यहाँ पर इनका अपार्टमेंट है जो ज़्यादातर बंद रहता है, और इसी बीच में सिर्फ इसकी चेकिंग करने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं, यही देखने के लिए वो आई थी। और किसने उनके साथ ऐसा किया है कुछ पता नहीं। पति को भी सूचना दी जाती है और पति दुबई से इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद वो अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़, जो औपचारिकताएँ हैं, उसके बाद पुलिस के पास जाकर उसका पति कहता है कि इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लुटेरे हैं, बदमाश हैं, कोई भी हैं, आप इसका जल्द से जल्द खुलासा करिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मेरी पत्नी का कौन दुश्मन है। ये कहकर पुलिस तसल्ली देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश करेंगे। 4 विशेष टीम बनाई जाती हैं और चारों की चारों टीम अलग अलग एंगल पर जांच पड़ताल करती हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तो कोई मोबाइल की सीडीआर निकलवा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और इस बीच में कौन आता है, कौन जाता है, सबके बारे में बारीकी से पड़ताल की गई। लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं और एक एक दिन करके 1 हफ्ता गुजर जाता है, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब पुलिस इस महिला के बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर से लेकर हर चीज़ बारीक से बारीक खंगालने की कोशिश करती है। शायद पुलिस को एक शक था कि हो ना हो इस महिला की किसी से अफेयर की बात भी हो सकती है, लेकिन वो भी गलत पाया जाता है। इसके बाद उस महिला के जो पति है, जो दुबई में रहता है, उसके भी मोबाइल, बैंक अकाउंट, सबकी तलाशी ली जाती है, देखा जाता है। तो एक सुराग हाथ लगता है पति की तरफ से, यानी कि बैंक अकाउंट की तरफ से। इसमें देखा जाता है कि इसके पति ने अभी हाल ही में 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की हुई है, और ये ट्रांजैक्शन कर्नाटक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर के रहने वाले स्वामीनाथ निषाद के खाते में की गई थी। इस व्यक्ति का इस परिवार से कोई रिलेशन नहीं है। इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है। जब दुबई में बैठे उसके विशाला के पति से पूछा जाता है कि तुम स्वामीनाथ को कैसे जानते हो, तो वो गोलमोल जवाब देने लगता है। पुलिस की जो शक की सुइयाँ थीं वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगीं और पुलिस की जो टीम थी यहाँ से उत्तर प्रदेश पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाकर वहाँ के एसएसपी से संपर्क साधने के बाद इस व्यक्ति, जिसका नाम है स्वामीनाथ निषाद, उसको हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और इस घटना का खुलासा हो जाता है। दरअसल ये चौंकाने वाला खुलासा कुछ इस तरह का है कि ये स्वामीनाथ कर्नाटक में ही पेंट का काम करता है, और इसी बीच साल या 1 साल 1.5 साल पहले इसकी विशाला के पति से इसकी दोस्ती हो जाती है। और ये व्यक्ति दुबई से कांटेक्ट में हैं और हमेशा जब भी बात होती हैं वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बात होती हैं। कभी व्हाट्सएप कॉल तो कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल।
वैसे सामान्य कॉल कभी नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल का भी रिकॉर्ड निकाला तो उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, ये रिकॉर्ड पाया गया था। उसके बाद पुलिस और भी थोड़ा सख्त होती है जब पता चलता है कि जो विशाला का पति है वो उस पर यकीन नहीं करता, उसके चरित्र को लेकर शक करता है। ऐसा लगता है कि इस के महिला के दुबई में या इंडिया में कई लोगों से अवैध संबंध हैं और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर उसके मन में एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है और इसी अविश्वास के चलते ही उसने इसकी हत्या का प्रोग्राम या प्लान बना लिया था। इसके लिए स्वामीनाथ को चुना और स्वामीनाथ ने इसमें साथ देने के लिए अपना एक दोस्त जो मुंबई में रहता है उसको चुना। वो पहले से ही यहाँ कर्नाटक के उडुपी शहर में थे और जैसे ही विशाला अपार्टमेंट में पहुँचती है तो कुछ देर के बाद वो भी एक कुरियर वाला बनकर पहुँच जाते हैं। दरवाज़ा खुलवाते हैं और जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई और महिला का गला दबाकर उसके जेवरात, पैसे जो भी कुछ था वो लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक बैंक अकाउंट ने इस कहानी की परते दर परते खोल दी और पता चलता है कि एक फ़ोन कॉल ने पत्नी की हत्या करा दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पति को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसका पति विदेश में है। विदेश से जब किसी व्यक्ति को देश लाया जाता है तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। पुलिस का दावा है कि उसके पति को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस कहानी में उसकी जो बच्ची है उसकी ज़िंदगी पर एक सवाल या निशान लग गए हैं कि वो उसकी परवरिश कैसे होगी और कैसे वो अपनी ज़िंदगी के सपने पूरे करेगी। एक अविश्वास ने न केवल पत्नी की हत्या करा दी बल्कि पति की ज़िंदगी को भी गर्त में डाल दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।